हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल अच्छी तरह से ख़त्म कर लिया था। डाटा हैंडलिंग का भी आपका एक ब्रीफ वीडियो जल्दी आने वाला है। तो इससे पहले कि हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें, मैं चाहती थी कि आप स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर, जो कि आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये हम पहले कर लेते हैं। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो ब्रीफ समरी वीडियो है वो तो आपको अवेलेबल कराया ही जाएगा, लेकिन इससे पहले स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1, तो एक्सरसाइज 6.1 में सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सब स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सबसे पहला पार्ट है 81। तो लेट्स सी दैट इस 81 में हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होती है। तो आपको हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें क्लास 8th मैथमेटिक्स में डेटा हैंडलिंग और साथ ही साथ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करा है। तो अब उस वीडियो को फटाफट जाके देख लो अगर आपने नहीं देखा है, वरना आपको एक्सरसाइज जो है अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। तो डी स्टेप फटाफट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज, विच इज़ एक्सरसाइज 6.1 हमारी ओल्ड बुक में है, लेकिन आपकी बुक में फटाफट 5.1 होगी, ठीक है पक्का। तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट क्या होंगे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मेरे पास है 81। तो 81 ये नंबर है, तो इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो डिजिट इसके तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी वो होगी, अब आप देखो यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, मतलब यूनिट डिजिट भी 1 से ही एंड करेगी, ठीक है। यहीं पे अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है 272। अब यहाँ पे आपका क्या है, लास्ट डिजिट 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट 4 से ऐड करें। देन हमारे पास है थर्ड वाला जो कि है 799, 9 है, 9 का क्या होता है स्क्वायर, 81 होता है। अब 81 होता है स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसमें आप अच्छी तरह फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, सिंस यू नो दैट द यूनिट डिजिट ऑफ 81 इज़ 1, ठीक है। ऐसे करके आप सेंटेंस बनाएंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल। सिंस द यूनिट डिजिट ऑफ 81 इज़ 1, सो द स्क्वायर ऑफ 81 विल हैव यूनिट डिजिट एज 1। वाई, बिकॉज 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से एंड करेगा, लेकिन 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 की यूनिट डिजिट आप देख लो 1 है, तो 9 की इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ पे चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट में, जो कि है डियर स्टूडेंट्स आपका 3853। अब इसमें आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी, ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 से ये आपका एंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ वाला पार्ट भी देख लो, फिफ्थ वाला पार्ट है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 में आपका 4 इधर है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 4 × 4 16, यूनिट डिजिट क्या हुई, 6 हुई, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर आपका 6 से एंड करेगा। देन 6 वाला पार्ट, 6 वाले पार्ट का देखो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज रिटन, आपका लिखा है 2 6 4 5 3 2 6 आपका यहाँ पे दिया है, और उसके बाद फिर दिया है 3 8 7। अब यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, तो 9 है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर कितने से एंड करेगा, 9 से एंड करेगा। तो यहाँ पे पहले हमने 6 तो कर लिए हैं, अब 6 के बाद जो 7 से शुरू होने वाले हैं हम वो करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फटाफट इसको अप कर लेते हैं, यस। सो अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, 7th वाला जो है आपका वो है यहाँ पे 5 2 6 9 8। अब इसमें आपका 8 है इधर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, तो इसकी यूनिट डिजिट किससे एंड करने वाली है, 4 से एंड करने वाली है। उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट आपका यहाँ पे 8th वाला है जो कि है 99880। तो यहाँ पे 0 को देखो, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होता है, 0 ही होता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 से एंड होगा। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका 9th वाला जो कि है आपका 12 डियर स्टूडेंट, ये गलत हो गया, ये है आपका 12796 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6 होगी। वहीं पे 10th वाला देखो 5555,
5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट विल बी 5। तो ऐसे करके आपको ये सम करना है। दीज आर वेरी इजी। तो नाउ देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा यहाँ पे। यस डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये फॉलोइंग नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें हमें रीजंस देने हैं, ठीक है। नाउ सी डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट वन इज 10, 5, 7, दिस इज योर फर्स्ट वन। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है डियर स्टूडेंट? हमने कुछ रूल पढ़े थे, अगर आप वो रिकमेंड फिर से रिवाइज करो। 7 से जो प्लेस एंड करती है वो आपकी स्क्वायर नहीं कहलाई जाती है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि अगर आप स्क्वायर्स देखोगे आगे चल कर भी, तो आपके सिंगल डिजिट के स्क्वायर्स ही आप देख लो, कोई 7 से एंड करता है क्या? नहीं करता है। तो हम लोग को ये पता है कि जो चीज़ जो है आपकी डियर स्टूडेंट्स 7 से एंड करेगी वो ऑब्वियसली क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगी, है ना डियर स्टूडेंट। ये कुछ चीज़ थी जो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ऑल स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं आपके सारे, वो 0, 1, 4, 5, 6, 9 से एंड करते हैं, ठीक है। ये थी कुछ चीज़ जो हमने पढ़ी थी। और अगर मैं इसका बताऊँ आपको, जो नहीं करते हैं 9 से एंड, वो होंगे यहाँ पे 2, 3, फिर आपका 5, 6 तो होते ही हैं। देन वी हैव 8, 7। ये कुछ नंबर्स हैं जो स्क्वायर नंबर्स नहीं होते हैं, उसमें आप लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे आपकी गलती आपको नहीं करनी है। ये सब जो नंबर अगर आपको दिखते हैं तो इसका मतलब आपकी ये चीज़, कोई भी चीज़ है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट जो है डियर स्टूडेंट आपका इसी से सिमिलर बेसिस में है। तो नेक्स्ट होगा, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ ताकि आप आराम से देख लो कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है ताकि अच्छी तरह हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारा 2, 3, 4, 5, 3। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट 3 से एंड हो रहा है ना। अब नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट 9, 2, 8। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपका यूनिट डिजिट 8 से एंड कर रहा है ना। और फिर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, विच इज़ योर नेक्स्ट वन 7, 9, 2, 8। ये क्यों नहीं है? बिकॉज अगेन अच्छा अभी हमने ये करा है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट यहाँ पे आता है आपका 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 टाइम 2। ओके, अब यहाँ पे 2 है, तो 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर है आपका? नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है 6, 4, 0, 0, 0। यहाँ पे मैं एक नंबर ऐड करना भूल गई थी, जो कि है 10। 10 के बेसिस में अगर देखा जाए तब ये स्क्वायर है, लेकिन अभी 10 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो इसका मतलब ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसमें ज़्यादातर आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, भाई यूनिट डिजिट में तो 0 है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आता है यहाँ पे 8, 9, 7, 2, 2। अगेन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन 2, 2, 0, 0, 0 अगेन 10 के बेसिस में है, बट इधर ये नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट, ठीक है, ये सब नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ना देखो नेक्स्ट है हमारा 5, 0, 5, 0, 5, 0। अगेन 10 के बेसिस में हो सकता है, लेकिन 10 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो आई होप दैट ये एक्सरसाइज जो है आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक तो ये बहुत आराम से कर ली है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि है स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑड। यानी कि कौन से नंबर्स के जो स्क्वायर होंगे वो ऑड होंगे। पहला हमारे पास यहाँ पे दिया है 4, 3, 1। 4, 3, 1 का अगर मैं स्क्वायर करूँगी क्या वो ऑड होगा? पहले यहाँ यूनिट डिजिट देखो, ये है 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। इसका मतलब भैया हमें यूनिट डिजिट तो पता चल गई इसकी स्क्वायर की, जो कि है 1। 1 क्या है? ऑड नंबर है, इसका मतलब इसका जो होगा ऑड ही होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डिस्टेंस 2, 8, 2, 6। यूनिट डिजिट दिख गई 6। 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट आएगी 6। और 6 क्या है? इवन नंबर है। इसका मतलब ये नंबर को आप हटा दो, ये सही हो गया, ठीक है। ये आप लिख दोगे कि भाई इसकी तो आपकी होगी ऑड। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट 7, 7, 7, 9। 9 का होता है 81, तो यूनिट डिजिट हमें 1 मिल गई, तो इसका मतलब ये भी ऑड है, तो इसको भी आप टिक मार दो, भैया ये भी ऑड वाला आ गया,
स्क्वायर, मतलब इसका भी जो स्क्वायर आएगा वो भी ऑड ही होगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो कि है फोर्थ पार्ट विच इज़ 82004। अब 4 का स्क्वायर कर लो 16 होता है, 6 है यूनिट डिजिट, तो अगेन इट इज़ इवन। तो अब इसमें से आपने छाट लिए कौन कौन से आपके कौन कौन से आपके ऑड आएगा जिनका स्क्वायर नंबर वो होगा 431 और एक होगा आपका 7779। तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत ही आराम से कर लिया डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, इसमें आपको पहले यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, फिर देखना है कि वो जो यूनिट डिजिट आई है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर आपको इवन नंबर ऑड नंबर के बारे में भी क्लैरिफिकेशन नहीं है तो मैं बता दूँ, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से ईजिली डिविजिबल होते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लो ये वाली जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी हमने कर दिया। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। यहाँ पे हमें दिया क्या है, जैसे 11 का स्क्वायर इन लोगों ने हमें दे रखा है 121। 11 का स्क्वायर इन लोगों ने हमें दे रखा है 121। वहीं पे इन्होंने 101 का स्क्वायर इन्होंने हमें दे रखा है कितना 102, उसके बाद 01, ठीक है, ये भी आ गया समझ में। अब 1001 का स्क्वायर इन लोगों ने हमें दे रखा है 1002,001। अब यहाँ पे 100 देर आर 4 zeros, ओके। तो इसका इन्होंने हमें डैश कर रखा है, 1 डाल रखा है, फिर 2 डाल रखा है, फिर 1 डाल रखा है। हाउ वी विल फाइंड आउट, देखो 1 डाल रखा है, देन 2, फिर अगेन 1। हाउ नाउ सी, आपने पैटर्न नोटिस करा, यहाँ पे 121 है, इसके स्क्वायर में हमने एक 0 इधर रखा है और एक 0 इधर भी रखा है, ठीक है, बिटवीन 1 और 2 और 2 और 1। उसके बाद फिर इधर देखो, इधर भी हमने 1 और 2 के बिटवीन में 2 0 रखे हैं और 2 और 1 के बिटवीन में 2 0 रखे हैं। सिमिलरली इन दिस 4 digit वन व्हाट वी विल डू, वी विल पुट 4 zeros है और इधर भी हम लोग 4 0 ही रखेंगे। तो ये आ गया आपका इसका स्क्वायर। सिमिलरली आपको एक और दे रखा है जो कि है, आई एम राइटिंग हेयर, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने जीरो हैं डियर स्टूडेंट, आपके 6 zeros आते हैं, ओके। सो या दिस इज समथिंग विच आई वॉज आस्किंग। नाउ देखो इसका स्क्वायर कैसे आएगा, सिंपल है, 11 का स्क्वायर सबको पता है, आपको पता है इतना कि वही 1 और 2 के बीच में जीरोज आएंगे और 2 और 1 के बीच में भी जीरोज आएंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द पैटर्न, जो पैटर्न इन लोगों ने हमें दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 6 zeros विल बी देयर एंड अगेन 2 एंड इसके 2 के बाद फिर क्या होंगे 6 zeros आएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आई होप दैट दिस मच इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये पैटर्न बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, आई होप दैट आप सबको समझ में आ गया होगा। इससे आप जितने भी जीरोस बढ़ते जाते हैं, बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न इज दैट 0 इज़ हेयर बिटवीन 1 and 2 और 2 और 1 and 2 and 2 और 1। हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर दैट डजंट मीन, ओके। अगर आपको जीरोज दिए हैं यू कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन विच इज़ ऑल्सो ऑन द ऑब्जर्वेशन ओनली। So yes, the 5th question they have given us 11 का स्क्वायर हम सबको पता है 121, okay. Now we know the square of 101 का स्क्वायर भी हमें पता है जो कि है 10201। ये हमने easily पता चल गया था हमें कैसे पैटर्न से हम लोग और भी निकाल सकते हैं, जीरोस बिटवीन है तो। इसके बाद फिर हमें दिया है 10101 का स्क्वायर। अभी तक आप 11 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, इसके बाद भी हमने 11 में सिर्फ एक 0 ऐड कर दिया, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, इसमें आपके 3 1 हैं और ये 0 2 हैं। सो हाउ यू विल फाइंड द स्क्वायर, इन्होंने पैटर्न हमें दे रखा है, लेट्स सी 102 03 02 01। सो आई होप दैट इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि देखो पहले 11 का स्क्वायर को देखते हुए इन्होंने 102 ही दिया है, लेकिन उसके बाद 03 ऐड कर दिया। यू कैन सी द 3 नंबर्स है, 3 1 आर देयर, राइट। तो हमने 3 यहाँ पे देख लिया। नो उन्होंने फिर से उसको रिकल करने की कोशिश की है, यहाँ पे 0201। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न जो है हमारा यहाँ पे आता है जो कि है ये वाला पैटर्न। इधर आप लोग आराम से देख सकते हो कि देयर आर 4 1s रिटन ओवर हेयर, राइट। सो व्हाट विल बी द पैटर्न, 102 सबसे पहले तो इतना हुआ, 03 अकॉर्डिंग टू द 3 numbers, and then again 04 and then 03 02 and 01। आई होप दैट आप लोग इस पैटर्न को आराम से निकाल पा रहे होंगे। वॉट यू हैव टू थिंक डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पहले इस पैटर्न को देखो,
इसमें 01 है, सिर्फ 101, सो विच मीन्स दैट 10201 यू हैव रिटन लाइक दिस, ठीक है। आज में आपने सिर्फ 01 को नोट कर दिया 2 के बाद लिखने के बाद, बट इन दिस वन व्हाट यू हैव टू डू, आपने यहाँ पे 102 तो लिखा, इसकी तरह ही लिखा आपने, लेकिन इसके बाद आपके एक और 1 है तो आपने 03 लिखा, उसके बाद 02 और 01 को रिपीट कर दिया। सिमिलरली यू हैव टू डू इन दिस पैटर्न ऑल्सो। ना सी ना, इधर हमें दिया है कुछ ब्रैकेट, ठीक है, बट हेयर वी हैव गिवन द नंबर्स, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। अब आप यहाँ पे 5 को देख के समझ ही गए होंगे कि इसका कुछ इस तरह स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि ओनली द न्यू डिजिट विच वी आर सीइंग हियर इज 5। अभी तक हमने जो यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व करा इधर से 4 ही आ रहा था, वाई? बिकॉज देयर आर ओनली 4 1s, इधर आपके 5 1 दिए गए, ठीक है। सो आई होप दैट डियर स्टूडेंट ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So dear student, the next question here is using the given pattern find the missing number. Again the pattern is there, let's see. यहाँ पे है 1 square plus 2 square plus 2 square is equal to 3 square. Okay. Now 2 square plus 3 square plus 6 square is equal to 7 square. Now the 3 square plus 4 square plus 12 square is equal to 13 square. Then 4 square plus 4 square plus 5 square plus dash square is equal to 21 square. Now see this one, next is 5 square plus dash square plus 30 square plus is equal to 31 square. Now 6 square plus 7 square plus dash square is equal to dash square. So this is something which is given to us, right, in your NCERT book. For the clarity, I am just drawing the lines over here, okay? Yeah. And this is here, it is dash, okay? Now see, this is the pattern what we are seeing here, okay? Now see dear student, what is the pattern that you are observing in these all things? First is 1 square plus 2 square plus 2 square is equal to 3 square. Yes dear student, तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने पैटर्न को अच्छी तरह देखा होगा, कुछ बच्चों को आप में से पैटर्न आ भी गया होगा अच्छी तरह और कुछ को थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। लेट्स सी इसमें हो क्या रहा है। अगर आप याली लाइन को देखो अच्छी तरह से तो आप सबको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, ये तो भाई सही है, सीक्वेंस में आ रहा है। दूसरी वाली लाइन को देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पे आपको डैश दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा डी स्टार, और यहाँ पे है 7, तो यहाँ पे तो आपका 6 आ गया, ठीक है, यहाँ पे तो 6 आ गया। अब आते हैं लास्ट वाली लाइन, ठीक है। अब इसमें देखो 2 का स्क्वायर दिया है, ठीक है, 2 का स्क्वायर दिया है, 2 के बाद आया आपका 6, 2 में आपने क्या ऐड करा, 4 करा तो आपको 6 मिला, ठीक है। ऐसे ही 4 प्लस 2 अगर आप करोगे तो आपका आंसर कितना आता है, 6 आता है, तो 6 प्लस आप 6 करोगे तो आपको कितना मिला, 12 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12 में जब आप 2 ऐड करते हो तो आपको कितना आंसर मिलता है डियर स्टूडेंट्स, 12 में जब आप 2 ऐड करते हो तो अब देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो 6 आया था आपका आंसर अभी 6 में जैसे आपने इस 4 में 2 ऐड करा तो आपको 6 मिला, 6 में जब आप 2 ऐड करोगे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो 12 प्लस 8 कितना होता है आपका, 12 प्लस 8 होता है 20, तो 20 आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 20 जो है आपका आया है, तो 8 प्लस 2 जब आप करोगे तो आपको कितना मिलता है, 10 मिलता है, तो 20 प्लस 10 कितना होता है, 30 होता है। अब 10 प्लस 2 जब आप करोगे तो आपको 12 मिलेगा, तो 30 प्लस 12 आपका 42 होता है। तो ये था आपका कुछ पैटर्न जो यहाँ छुपा हुआ था। अब सिंपल यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 के बाद 3, 6 के बाद प्लस 1 करोगे 7, 12 के बाद प्लस 1 13, 20 के बाद प्लस 1 21, 30 के बाद प्लस 1 31 एंड 42 के बाद प्लस 1 43। सो आई होप दैट ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया हो। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको 2 ऐड करते जाने हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी रहा होगा इसमें आप सबके लिए।
यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। इसमें आपको ऐड करना ही नहीं है, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट सम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो ये क्या है, जब मैंने आपको स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने इसमें आपको बताया था कि जब भी हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का ऐड करते हैं तो हमें स्क्वायर मिला। कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का ऐड कर रहे हो तुम? 1 2 3 4 5, विच मीन्स दैट इसका आंसर होगा 25, जो कि है 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं टोटल? विदाउट एडिंग कहना और हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 9 10, इसका मतलब इसका आंसर है 100, जो कि है 10 का स्क्वायर। अब अगर हम आते हैं हमारे लास्ट वाले पार्ट में, जो कि है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 22, राइट। तो ये जो है आपका इसका सम कितना आएगा? 19 पे तो हमने पढ़ा था 10 है, 11 12, विच मीन्स इसका आता है 44। और 44 किसका अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो मेरे को कितना आएगा आंसर? 12। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप आराम से बिना आपको कोई एडिंग करनी ही नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना। लेकिन जो आपका चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि आपके ऑड नंबर होने चाहिए, वो भी कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो कि 8th का पार्ट 1, एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। आपको 49 को 7 ऑड नंबर्स का सम को इसमें डियर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 7 ऑड नंबर्स लिखेंगे। कैसे? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 तो आपका इवन नंबर होता है, 11, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 और लास्ट नंबर है 13। तो ये है आपके ऑड नंबर जिनका अगर मैं सम करूँगी मेरे को 49 मिलेगा, जो कि है 7 का स्क्वायर। ठीक है, जिसका अगर मैं स्क्वायर रूट करूँगी तो मेरे को 7 आंसर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सप्रेस 21 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो इसमें मेरे को कुछ नहीं करना है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 प्लस आपको यहाँ पे आप लिखेंगे 17, यहाँ पे है 19, तो 1 2 3 4 5, अच्छा ये तो 10 तक ही हुआ। देन 19 के बाद फिर डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका आ जाएगा 21, देन यू विल गेट द आंसर्स 23। सो डियर स्टूडेंट कुल मिला के 23 तक ऐड करने में आपको 144 आपका आंसर मिलेगा, जो कि हमारा 12 का स्क्वायर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले 12 एंड 13 का हमें निकालना है। सबसे पहले 12 का स्क्वायर कितना होता है? आई एम टेलिंग द फर्स्ट मेथड बाय विच यू कैन फाइंड आउट। ओके, सो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर हम सबको पता है 144। 13 का स्क्वायर विज 169। नाउ 169 - 144 विल गिव यू द आंसर एज हाउ मच? विल गिव यू द आंसर 24, राइट। अब यहीं पे मैं अगर दूसरे वाले पार्ट की बात करूं, जो कि है 25 एंड 26, तो इससे आप बिटवीन कैसे निकालोगे? इसमें भी आप लोग स्क्वायर निकाल के आराम से माइनस करोगे ना, तो इसमें भी आप सेम करोगे। लेकिन अगर मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊँ, उससे आप एकदम आराम से स्क्वायर्स निकाल सकते हो बहुत ही ईजीली, और उससे आपके स्क्वायर निकालने में ज़्यादा कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। तो लेट्स सी डियर स्टूडेंट, ये वाली कौन सी ट्रिक है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। लेकिन इसमें चीज़ क्या होनी चाहिए डियर स्टूडेंट, आपके जो नंबर्स होने चाहिए वो आपका ठीक बाद वाला नंबर होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू द ट्रिक विच विल वर्क ओनली इफ़ योर नंबर इज़ जस्ट एक नंबर ही बड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं 12 और 13 की बात करूँ, तो अगर इसमें मेरे को पता है कि भाई एक नंबर से ये दोनों नंबर्स बड़े हैं। ठीक है, अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से, आई विल गेट द आंसर्स 24। अगर मैं 13 को करूँ तो आई विल गेट द आंसर्स 26, मतलब 2 से ही बड़े हैं दोनों, है ना। तो डियर स्टूडेंट इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपली 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपको आंसर कितना मिलेगा? 24। बट द
थिंग इज़ डेट विच आई वॉन्टेड टू रिमाइंड यू अगेन, ये हर स्क्वायर्स में काम नहीं करेगी। कभी आपका यहाँ पे 4 गुना बड़ा है या सपोज मान लो 12 के साथ 17 है, तो आप ये वाली ट्रिक को अप्लाई नहीं करेंगे। दिस ट्रिक इज़ ओनली फॉर दिस नंबर। आपके 12 के बाद वाला तुरंत कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो आ रहा है उसमें ही ये ट्रिक काम करेगी। आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर आपका 12 के साथ 17 आ रहा है जो कि आपसे 5 बार बड़ा है, तो डियर स्टूडेंट उसमें वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। सिर्फ ये ट्रिक उसमें काम करती है आपका 1 बार बड़ा है सिर्फ उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नाउ सी डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है जैसे 25, तो 25 2 से कितना होता है 50। ये मैं क्यों ट्रिक अप्लाई करूँगी क्योंकि 25 एंड 26 दिया है, विच मीन्स 25 के बाद वाला तुरंत नंबर 26 दिया है। दैन 19 एंड 100 अगेन आई कैन अप्लाई दैट ट्रिक विच इज़ 19 2 सा 198। इसका मतलब 198 नंबर्स आपके बिटवीन में हैं। लेकिन अगर आपका ऐसे नहीं दिया होता है, अगर आपको एक बाद वाला तुरंत नंबर नहीं दिया, तो यू विल नॉट अप्लाई दिस ट्रिक, यू हैव टू अप्लाई ओनली योर नॉर्मल वेन एवर यू मल्टीप्लाई द नंबर्स वाली ट्रिक ही आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। सो आई होप दैट डियर स्टूडेंट इतना आप सभी को क्लियर हो गया हो। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर विच इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज गेट सब्सक्राइब्ड एंड ऑल्सो लाइक, शेयर and comment. So this is something which you all have to do. For more updates, thank you so much for watching our video. I hope that you like it and will enjoy the video, and thank you so much for watching.